एसआईआर का मुद्दा बहुत अच्छा है और एसआईआर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज्यादा वोट कटने वाला लखनऊ को, मालूम है कि नहीं? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि आपके माध्यम मुझे पता चल रहा 12 है। लाख लोग से ज्यादा वोट ये हमारी भी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं हमको संडे सैटरडे सोना नहीं है। अगर आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की सही एनालिसिस करके इंडिया गठबंधन काम किया होता तो शायद परिणाम दूसरा रहा होता। आपका क्या नाम है भैया? सचिन। ये मूंछों के खास प्यारे लाल के बाद शराबी फिल्म की आप ही की मूंछ दिखाई दी, कुछ खास? हाँ, कुछ खास क्या, मुझे शुरू से शौक था मूछें रखने का, तो रखते रखते लोगों ने कहा अच्छी लगती है तो मैंने रखना स्टार्ट कर दिया और शायद आपको भी थोड़ा बहुत अच्छी लगी रही होगी। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों में ये शौक होता है कि वो सामान्य लोगों से अलग दिखे। बिल्कुल। उनकी मूंछ, दाढ़ी, बाल इस तरह का कुछ करें जो थोड़ा भीड़ में हम अलग दिखे और हमारी एक अलग पहचान हमारी उसी चीज़ से हो जाए। समाज में अब आपकी धीरे धीरे आपकी मूंछों की वजह से पहचान हो गई होगी। बिल्कुल, आपका कहना एकदम सत्य है कि समाज में अगर कुछ अलग करना है तो कुछ अलग दिखना पड़ेगा, अलग कुछ करना पड़ेगा। तो कर्म अलग करना चाहिए कि ये मूंछ दाढ़ी बाल नहीं, कर्म तो करना ही चाहिए। एक व्यक्ति का स्वभाव कर्म करने के लिए हुआ है, कर्म और धर्म जरूरी है। आप क्या करते हैं वैसे? वैसे मैं व्यापार करता हूँ अपना, किस चीज़? ठेकेदारी। इसी में तो ज़्यादा पैसा नहीं, पैसा देखिए सब में ज़्यादा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुझे देखी थी तैसी। आप छोटा सा व्यापार करते हो उसमें आप बड़ा उपलब्धि पा लेते हैं, कुछ बड़ा व्यापार करके छोटी। एसआईआर के मुद्दे पर आपकी राय कुछ है? किस टाइप की राय चाहिए मेरे को आपको? नहीं, किस टाइप की नहीं, आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हुआ है वो कैसा है? इसके नतीजे आने के बाद लोगों के दिमाग में क्या, एक ही जगह पर बैठ के अलग अलग तरह के लोग मिल जाते हैं तो बातचीत नहीं। एसआईआर का मुद्दा बहुत अच्छा है और एसआईआर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे क्या कि कुछ दो प्रदेश के और शहर के लोग जो इधर से उधर चले गए हैं, दूसरे अन्य देश चले गए हैं, और प्रदेश छोड़ के अन्य राज्य में चले गए हैं। देखो, तो जो शिफ्ट हो गए उनका नाम कटना चाहिए, जो मर गए उनका नाम कटना चाहिए, जिनका दो जगह उनका कटना चाहिए। यही कटेगा तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन लोगों को जो डर है कि कुछ जेन्युइन लोगों का भी नाम काटा जा सकता है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो डर मुझे बिहार में तो नहीं दिखाई दिया आम लोगों के बीच में। बंगाल में कुछ चर्चा सुनता हूँ, लेकिन वो भी मैं देखने में मैंने यूपी में आप लोग कैसे देखते? क्योंकि जब यूपी में शुरू हुआ था तो मैं आया था और अब जब नतीजे आएंगे तो मैं देखूंगा। तो इसको आप लोग यूपी में कैसे देखते हैं? ये चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो मुझे लगता है बहुत निष्पक्ष तरीके से कर रहा है। और डर देखिए उनको लगेगा जिनको लगता है कि यहाँ पे जो कोर वोटर यहाँ उत्तर प्रदेश का नहीं था, जो मुझे जो लगता है कि हो सकता है कि अन्य राज्यों से यहाँ पे आके रह रहे हों और जिनकी बदौलत हो सकता है कि यहाँ के लोगों ने उनका इस्तेमाल करा हो, यहाँ की सरकार बनी हो, यहाँ के पार्षद बने हों। हाँ जी, आप बताइए, आज कुछ खास दिन है क्या? आज कोई खास दिन लखनऊ का है? नहीं, कुछ खास दिन नहीं है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मुझे लगता है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं पूरी बात को। आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बोलना चाह रहा था। बोलिए। मैंने आपसे यही कहा कि ये जो चुनाव आयोग है ये पूर्ण निष्पक्षता से कार्य कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी ने बोला कि यहाँ पे काफ़ी वोट की कमी है, तो ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी, प्रदेश के नागरिकों की भी, और जो लखनऊ के जो रह रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट कटने वाला लखनऊ को, मालूम है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल, आपका कहना सही है कि आपके माध्यम मुझे पता चल रहा है 12 लाख लोग से ज्यादा वोट ये हमारी भी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं हमको संडे सैटरडे सोना नहीं है। जो सरकार ने टाइम दिया था, चुनाव आयोग ने टाइम दिया था, उस पर लग करके आपको काम कराना चाहिए था, कि ना कि सरकार को देना चाहिए था, ना कि चुनाव आयोग को। कल को आपका नहीं हुआ नहीं है अभी कल को अभी आपका वोट, अभी आप वोट डालने जाओगे। अब हो गया? नहीं हो गया। तो ये मैं कह रहा हूँ कुछ खास दिन है जिसकी तरफ मुड़ रहा हूँ। टीका लगाए सब लोग, कुछ लखनऊ में टीका तो हम लोग रोज लगाते हैं, सुबह घर में पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं, उसके बाद सब लोग तो हमको लग रहा था नहीं, आज सोमवार था, मंदिर भी गए थे, लेकिन ये तो टीका घर से लगा के निकलते हैं। आपका क्या नाम है? संजय शुक्ला नाम है मेरा। संजय जी, अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और योगी जी मुख्यमंत्री पद से, मान लीजिए 1.0001% में एकदम कल्पना वाला सवाल कर रहा हूँ, चुनाव से पहले योगी जी को हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह रहेगा कि फायदेमंद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है
उनके लिए राष्ट्र प्रथम है और पार्टी सेकंड है। तो पार्टी और सरकार फर्स्ट है या राष्ट्र प्रथम है उनके लिए, अच्छा राष्ट्र प्रथम है। देश हित के लिए कार्य करते हैं और जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है उसी के आधार पे प्रदेशों में मुख्यमंत्री तय होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष तय होते हैं, सभी जगह के अध्यक्ष तय होते हैं। तो शीर्ष नेतृत्व का कार्य है, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही उत्तर प्रदेश का। आप भी भाजपा में हैं? बिल्कुल भाजपा ही हूँ। क्या पद है आप पे? मैं नगर का उपाध्यक्ष हूँ लखनऊ का, युवा मोर्चे का। 10 साल की सरकार में कोई फायदा हुआ? 10 साल की सरकार में जनता का पूरा फायदा हुआ, आपका अपना व्यक्ति? मेरा भी फायदा हुआ, क्या? बिल्कुल फायदा हुआ। हम फायदे के लिए राजनीति नहीं करते। आपका क्या फायदा हुआ? और क्यों नहीं फायदा हुआ, क्यों नहीं फायदा हुआ बताइए? कुछ मिला उला? नहीं, मिलता नहीं है। पद पद मिला। अरे यार पद का बात कर रहे हैं कुछ। देखिए 10 साल के ने उसमें पार्टी ने हमको सम्मान देने का कार्य किया। मैं युवा मोर्चे का दूसरी बार उपाध्यक्ष हूँ। लखनऊ एशिया के सबसे बड़े महानगर लखनऊ महानगर का दूसरी बार उपाध्यक्ष हूँ। तो पार्टी ने कुछ देखा होगा, हमको दूसरी बार सम्मान देने का कार्य किया। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। पार्षद भी हैं? पार्षद नहीं हुए हैं, पार्षद हो जाएंगे भविष्य में। चलिए ठीक, आपका शुक्रिया, आपने बात की। फिर आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। हम दिल्ली में कई बार आपके साथ कार्यक्रम में कहाँ? पूजा खेड़कर वाला मुद्दा उठाया गया था। अच्छा, दिल्ली में मिले तो आप यहाँ लखनऊ में कहाँ? हम रहने वाले सुल्तानपुर के ही हैं, तो लखनऊ आना जाना बराबर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गांव देहात के एरिया में क्या चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत? 1 साल चुनाव, सुल्तानपुर भी तो बहुत चर्चा में है आपका। वहाँ तो मामले राम भुआल निषाद ने पलट दिया, मेनका गांधी को हरा दिया है। सुल्तानपुर लगातार बीजेपी जीत रही थी, क्या हुआ? अब कैसा माहौल है सुल्तानपुर का? सुल्तानपुर का माहौल राजू जी कमोबेश जैसे का तैसे है, कुछ हो नहीं पा रहा। राम भुआल जी को लोग बड़ी उम्मीद से जिताए थे, लेकिन वो पिक्चर में नहीं है। हालांकि हम लोग वोट कास्ट किए उनको, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट कास्ट किए उनको इस वजह से मतलब सोशल जस्टिस पे, उस पर बाई कास्ट। तो खैर मैं राजपूत ही हूँ, लेकिन तो राजपूतों ने भी पीडीए को वोट करा था क्या? मतलब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन? तब पीडीए की चर्चा नहीं थी, इंडिया गठबंधन के नाते किया था। तो राजपूतों ने भी किया था सुल्तानपुर? हाँ, सुल्तानपुर में किया था। किसकी वजह से? उसमें कुछ सोनू सिंह वगैरह का लास्ट में आने का फैक्टर रहा, कुछ और लोग रहे पुराने। वो लोग इस बार कहाँ विधानसभा में कहाँ किधर रहेंगे? विधानसभा में अब ये मानिए कि बहुत कुछ तो टिकट के बंटवारे पे डिपेंड करेगा, जिस तरह से अभी चल रहा है तैयारी। और सबसे ज़्यादा असर दिख जाएगा 26 के पंचायत चुनाव में उसका। पंचायत चुनाव में पार्टियां देखिए अपने सिंबल पे जाती हैं कि नहीं जाती हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट। सिंबल पे तो नहीं जाती, लेकिन कमोबेश आप तो पूरा देश देख रहे हैं, घूमते हैं, जानते हैं सब चीज़, कि लगभग तय तो हो ही जाता है कि ये प्रमुख के कैंडिडेट होंगे जिला पंचायत। ये 17 और 22 के मुकाबले 27 में यूपी में लड़ाई कैसी रहेगी? अगर केवल पीडीए करके अखिलेश जी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा भाषा पे भी, और इनको अपने लोगों को भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा, तब तो फायदा मिलेगा। और नहीं तो लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी और संघ से। तो वो कमोबेश सबके घर तक हम अपना वोट भले ना देना चाहें, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे घर तक भी उनकी एंट्री है। जो तथाकथित मतलब समझिए कि बहुत कट्टर सपाई हैं या किसी और दल के हैं, उनके यहाँ तक भी वो नॉक करते हैं। तो अगर नॉक करते हैं, 4 बार नॉक करेंगे, तो हो सकता है कि पूरा दरवाज़ा ना खुले, लेकिन इतना स्पेस बने कि हवा पास हो जाए। नॉक करने का 4 बार फायदा ये होता है कि आप घर में घुसे नहीं, घर वाले का चेहरा तो देख लेते हैं। वही तो वो चीज़ें होगी। और इस चीज़ को अभी बिहार चुनाव में मैं भी था, और आपने जितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नहीं कि आपके साथ में बैठा हूँ तो तारीफ में, अगर आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की सही एनालिसिस करके इंडिया गठबंधन काम किया होता तो शायद परिणाम दूसरा रहा होता।
हाँ मैं मानता हूँ। हमारा काम दिखाना है, हम जो देखते हैं वो दिखाते हैं, जिसको जो करना हो वो करे, उनकी बात से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं नुकसान तो हुआ, अगर उससे सीख लेंगे, आप समझिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है, ईमानदारी की बात बताऊं, बिहार में इंडिया गठबंधन कुछ भी कर लेता, नीतीश कुमार के चेहरे के सामने इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाता। नहीं, चेहरा तो नहीं था कोई, नो डाउट चेहरा नहीं था। और उनके चेहरे के सामने, यही तो बात है बिहार और यूपी के पॉलिटिक्स में। अभी देखिए ओवैसी साहब का है कि ओवैसी बिहार में आए थे, अब उत्तर प्रदेश में आएंगे और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव को डेंट कर सकते हैं। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। बिहार में मुसलमानों पे बुलडोजर नहीं चला है। बिहार में नीतीश कुमार को लेके मुसलमानों के बीच कोई ऐसी बेकरारी नहीं थी कि उनको हटा दिया जाए। ये ठीक है, वो बीजेपी के साथ है तो उनको वोट भले न दें, मगर नीतीश कुमार हट जाएं ऐसा बिहार का हर मुसलमान चाहता था, ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं था, ये एकदम फैक्ट है। और नीतीश जी ने महिलाओं के लिए काम किया, तमाम चीज़ें खाली पैसा देने से एक दिन के ओवैसी फैक्टर यूपी में, ओवैसी फैक्टर यूपी में काम किया, इसके पहले भी किया है राजू जी, पंचायत में, नगर पालिकाओं में। अब मेरी छोटी सी नगर पालिका है, 25 कारपोरेटर हैं, 3 जीते हैं ओवैसी के। जिला पंचायत में 3 जीते हैं उनके। नहीं, स्थानीय निकाय चुनाव पिछली बार तो उनका तो कैंडिडेट संभल, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड नगर पालिका है, वहाँ पर एमआईएम के कैंडिडेट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। रामपुर, मुरादाबाद जैसे मेरे यहाँ, मैं सुल्तानपुर की बात कर रहा हूँ कि 3 जीते हैं कारपोरेटर उनके, कारपोरेटर सभासद, और जिला पंचायत में जीते। लेकिन कुल मिला के चेयरमैन भी बीजेपी का है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन भी बीजेपी का, जबकि बीजेपी के 4-5 ही जीते थे। समर्थन सबने दिया अंत में जाके, क्योंकि वो पैसे पे खेल होता है जिला पंचायत में, तो हाला नगर पालिका में तो नहीं। मतलब मान लीजिए वहाँ का तो चेयरमैन सीधे पब्लिक से जीत के आता है, तो काफ़ी वो रहा।